इस टारगेट पेपर को करने के बाद आपको किसी और टारगेट पेपर को करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लास 9th केमिस्ट्री का 2026 का एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। तो अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो जस्ट आप सिर्फ इस टारगेट पेपर की तैयारी कर लें, आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो चले फिर बगैर वक्त को जाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास क्लास 9 केमिस्ट्री का 2026 का टारगेट पेपर, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है और बाकी 15 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके स्कूल में ही लिया जाएगा। फिलहाल तो हम बात करते हैं थ्योरी पेपर की। तो ये जो पेपर है आपके पास टोटल 60 मार्क्स का होगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पेपर पैटर्न को। तो केमिस्ट्री के पेपर में आप लोगों के पास टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज, क्योंकि पूरा पोर्शन जस्ट एमसीक्यूज के ऊपर कंसिस्ट करता है। और सेक्शन ए आपके पास टोटल 12 मार्क्स का होता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल 12 नंबर का सेक्शन ए है, तो आपको जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो भी टोटल 12 ही होंगे। जी हाँ, एक एमसीक्यूज जो है आपके पास वो 1 नंबर का होगा। तो अगर आप एक भी एमसीक्यूज को गलत करेंगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप एमसीक्यूज को बिल्कुल करेक्ट करके आए, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज को गलत करके आएंगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करके कहाँ से जानी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपने लास्ट में पास्ट पेपर्स यानी कि 10 ईयर से एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो है वो रिपीटेड एमसीक्यूज देता है। तो वो तो आपने पहली फुर्सत में करनी है 10 ईयर से तैयारी। इसके अलावा हर चैप्टर के लास्ट में जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आपने उनकी भी तैयारी करनी है लाजमी तौर पर। और इसके अलावा जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिले प्रैक्टिस के तौर पर, तो बस आप उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। या फिर अगर आपके स्कूल के मिड टर्म्स होंगे उनमें एमसीक्यूज होंगे, तो बस जहां मर्जी से आपको एमसीक्यूज मिले आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज अगर आप ठीक करके आएंगे तो आराम से 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जो कि आपके पास होता है टोटल 24 नंबर्स का। अब देखिए, सेक्शन बी में आपको दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब देखिए, अब बात करते हैं पहले कि आपको दिए कितने सवाल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जी हाँ, पूरे के पूरे 12 सवाल आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपने 12 सवाल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है चॉइस होती है। आप कितने करेंगे? टोटल 8 सवाल। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर पूरे के पूरे 4 सवालात की चॉइस है, ठीक है। तो आपने 8 सवालात को हल करके आना है। अब केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल्स तो होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ना, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि किन-किन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, न्यूमेरिकल्स अगर आप करते हैं ना तो आप ज़्यादा आसानी में रहते हैं, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होती है तो एग्जाम में आप झटपट से आप सवाल कर लेते हैं। लेकिन अगर थ्योरी करनी पड़ती है तो थोड़ा-सा मसला होता है। तो सजेस्ट यही है कि बहुत कम ही आपके पास केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं, तो जितने हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। खैर, मैं आपको बता दूँगी वो तो कि आपने किन-की करनी है। खैर, तो क्योंकि सेक्शन बी आपके पास टोटल 24 नंबर का है, ठीक है, और आपने टोटल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपके पास जो एक सवाल है वो टोटल 3 नंबर का है, ठीक है। तो 3 नंबर का एक सवाल है, चाहे आप वो सवाल शॉर्ट करते हैं या फिर अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे एक शॉर्ट के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जो कि आपके पास है टोटल 24 नंबर्स का, तो सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही टोटल 24 नंबर्स के हैं। अब यहाँ पर आपको टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने करने हैं टोटल 4 सवाल। जी हाँ, लॉन्ग में आपने 4 सवाल करनी है, ठीक है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एक लॉन्ग होगा वो टोटल 6 ही नंबर का होगा। तो अगर आपने एक लॉन्ग छोड़ा, 6 नंबर कट जाएगा आपके। तो आपने सारे के सारे लॉन्ग्स को अटेम्प्ट करके आने हैं। आपको सिर्फ 4 लॉन्ग करने होंगे, जबकि 6 दिए जाएंगे, तो आपके पास इजीली 2 लॉन्ग की चॉइस होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। पहला चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तकरीबन एग्जामिनर ना इस चैप्टर से 2 या फिर 3 सवाल लाजमी देता है। तो पहला चैप्टर है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और लास्ट टाइम तो उससे टोटल 4 सवाल ही आ गए थे शॉर्ट के अंदर।
ठीक है, तो वही आपको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि बस आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? क्योंकि जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है? तो अच्छे से आपने तैयारी करनी है। चलिए बात करते हैं कि पहले चैप्टर में से क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है डेफिनिशन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी आपने लाज़मी तैयारी करनी है, जैसे कि वैलेंसी, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एवोगाड्रोस नंबर और मोलर मास। तो इनकी डेफिनेशन की आपने लाज़मी तैयारी करके जानी है, क्योंकि अक्सर एक सवाल आता है डेफिनेशन का, तो उसके अंदर डेफिनेशन दी गई होती है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई सी भी डेफिनेशन आएगी आप लोग ईज़िली कर लेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में से जो डिफरेंस इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है? लाज़मी तैयारी करनी है, और क्योंकि 3 नंबर का आपके पास एक शॉर्ट है तो आपने 3 ही डिफरेंस को याद करके जाना है। हाँ, मर्ज़ी आप 4 भी कर सकते हैं, 4 कर लें, क्योंकि अगर आप 1 भूल गए तो आप 3 करके आ जाइएगा, ठीक है? इसके अलावा दूसरा आपके पास है एटम एंड आयन। तो ये भी दोनों डिफरेंस ही आपको आपकी बुक में मिल जाएँगे, ठीक है? तो आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? बुक से ही मिल जाएँगे ईज़िली। इसके अलावा इस चैप्टर के अगर हम शॉर्ट की बात करें तो सबसे पहला आपके पास है व्हाट इज़ फ्री रेडिकल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो आपने इन दोनों की भी डेफिनेशन याद करके जानी है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन दोनों का भी आपने डिफरेंस याद करना है। 3-3 पॉइंट आपने याद करने हैं, और डिफरेंस को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लाइन डाल के लिखना है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर करके, ठीक है? इसी तरह डिफरेंस लिखते हैं तो ज़्यादा ईज़ी रहता है। इसके अलावा ज़रा अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट शॉर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ एन आयन, आल्सो डिफाइन कैटायन एंड एनायन। छोटा सा सवाल है, ठीक है? पहले आयन बता दीजिएगा, उसके बाद कैटायन और एनायन को डिफाइन कीजिएगा, बहुत छोटा-सा है, ठीक है? तो इसकी भी आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास है वो है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके पास इंतहाई आसान सवाल, और जो कि ना एग्जामिनर को बहुत पसंद है, और एग्जामिनर ना हर साल देता रहता है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है। अब देख लें है क्या। देखिए, यहाँ पर होगा क्या, आपको ना कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए जाएँगे, ठीक है? और आपने ना उनके फ़ॉर्मूले को लिखना होगा। तो फ़ॉर्मूलाज़ लिखने पड़ेंगे, जैसे कि वाटर का फ़ॉर्मूला आपके पास होता है H2O। लेकिन आपको ये वाटर का फ़ॉर्मूला नहीं पूछेंगे, वो थोड़े से अलग फ़ॉर्मूले आपसे पूछेंगे, ठीक है? जैसे कि आपके पास शुगर का, कास्टिक सोडा का, इसके अलावा बेकिंग सोडे का, वॉशिंग सोडे वगैरह का, ठीक है? आपसे फ़ॉर्मूला पूछेंगे। तो ये सवाल जो है बहुत आसान है, ठीक है? आपने इसकी लाज़मी तैयारी करनी है। इसके अलावा आप कहेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूँगी कि आपने किन-किन की तैयारी करनी है, ठीक है? वैसे बहुत कम ही है, आप लोग ईज़िली याद कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये सवाल इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? इसमें आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएँगी जिनको आपने बैलेंस करना होगा। आपने पहली फुर्सत में इस चैप्टर से इस सवाल की तैयारी करनी है, ठीक है? क्योंकि ये 100% एग्ज़ाम में आता है। एग्ज़ामिनर हर साल बैलेंस इक्वेशन देता है, कोई 3 देता है, यानी कि 1 नंबर की एक बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है? और ये बहुत आसान है, ठीक है? तो आपने इसकी लाज़मी तैयारी करनी है, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने इस सवाल की सबसे पहले तैयारी करनी है, ठीक है? इसके लिए मैं आपको नहीं बता सकती इम्पोर्टेंट, इसके लिए मैं यही कहूँगी बस एक दफ़ा मेथड सीख लें कि बैलेंस करते कैसे हैं बस, फिर तो आपके पास कोई सी भी इक्वेशन आ जाए, आपने यूँ बैलेंस कर लेनी है, ठीक है? लेकिन मेथड आना चाहिए कि भला आप बैलेंस कैसे करते हो, तो बैलेंस करना सीख लें, उसके बाद ये मसला नहीं कि कौन सी आए, कैसी है, वो आप ईज़िली कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है डिफाइन केमिस्ट्री एंड लिस्ट एनी 6 ब्रांचेस ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करना है, उसके बाद उसके 6 ब्रांचेस के बारे में बताना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ये लॉन्ग में देता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, डिस्कस इट्स 5 टाइप्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना, उसके बाद उसकी 5 टाइप्स बतानी विद एग्जांपल। बुक के अंदर चार्ट बना हुआ होगा, ये वहीं से याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने फिर इनकी भी लाजमी तैयारी करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फायदे में रहेंगे, इजीली आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने, न्यूमेरिकल लाजमी करने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में से जो डिफरेंस आपके पास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है शेल एंड सब शेल। 3 डिफरेंस इसके भी याद कर लीजिएगा, काफी इजी सा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। छोटी सी डेफिनेशन है बुक के अंदर, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसकी लाजमी तैयारी करनी, बस 3 ही पॉइंट हैं जो बुक में दिए गए हैं, बस उसी की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर आइसोटॉप्स, डिस्क्राइब आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड यूरेनियम।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2026 के लिए, तो इसकी लाज़मी तैयारी करनी है। अच्छा, आइसोटॉप वैसे सारे नहीं देंगे इसमें आपको, हाँ, एक ही पूछ लेंगे आपसे कोई आइसोटॉप के बारे में, ठीक है? लेकिन आप चारों ही याद करें ताकि एग्ज़ामिनर कोई सा भी दे आपको आता हो, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज़, ठीक है? तो दोनों ही रेज़ेस के आपने 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके ही जानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। इसके अलावा इस चैप्टर के लॉन्ग जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाज़मी आते हैं, तो आपने इनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहला आपके पास है एक्सप्लेन बोहर्स पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बोहर का एटॉमिक मॉडल और साथ में आपने उसकी लिमिटेशन भी लिखनी है, ठीक है? एग्जामिनर ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन सजेस्ट ये करूँगी लॉन्ग में याद करें, ठीक है? ताकि अगर शॉर्ट में दे तब भी कवर अप हो जाए और अगर लॉन्ग में दे तब भी कवर अप हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब इन डिटेल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छे, दोनों की डिस्कवरी आपने याद करनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, ठीक है? तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी विद डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास है डी ब्रोगली मॉडल, छोटा सा मॉडल है, इसकी लाजमी तैयारी करनी। मसला ये इस चैप्टर में काफी सारे लॉन्ग है और एग्जामिनर कोई सा भी दे सकता है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप इस चैप्टर के लॉन्ग याद कर, ताकि अगर एग्जाम में कोई सा भी आए तो आप लोग बआसानी अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा लास्ट आपके पास है राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में अपने आइसोटॉप के एप्लीकेशन के बारे में बताना है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है प्रॉब्लम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खैर ये प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत इजी से सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जामिनर जो है इसे हर साल देता है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है। बहुत ही आसान मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैं सजेस्ट करूंगी पहली फुर्सत में आपने इसकी तैयारी करनी है। एक दफ़ा अगर आपको ये आ गई ना, बस फिर पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे आप, और एग्जाम में आती भी हर साल है ये, तो सजेस्ट यही है पहली फुर्सत में आपने इसकी तैयारी करके जानी है, ठीक है? इसके अलावा अब ज़रा बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, यानी कि आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस चैप्टर की से अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो वो आपके पास है पीरियोडिसिटी, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो लाजमी आपने इनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के डिफरेंस की बात करें तो वो आपके पास है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 डिफरेंस याद कर लीजिएगा, बहुत है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर देता रहता है इसको भी, तो अच्छे से तैयारी आपने इसकी भी करनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है कुछ डेफिनेशन है, असल में ये लॉ है। जैसे कि आपके पास है न्यूलैंड लॉ, डॉबिनेर्स रूल ऑफ ट्रेड, पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये लॉज है, अच्छा छोटे-छोटे से ही हैं और एग्जामिनर इकट्ठे दे देता है ये चारों के चारों, जब देगा ना तो इकट्ठे दे देगा। तो सजेस्ट यही कि चारों की तैयारी कर ले, क्योंकि अगर एग्जामिनर इसका शॉर्ट बनाएगा तो ये चारों ही आपको देगा करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रेन इन ग्रुप एंड पीरियड विद एग्जांपल्स। तो ये भी काफी चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में लाजमी देखने को मिले, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है? तो बस 4 ही कोई फीचर्स बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पूरा का पूरा लॉन्ग याद कीजिएगा। मतलब जो सारे के सारे ग्रुप्स है 1 to 7 और जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह दी गई है बुक में, वो आपने तमाम की तमाम याद करनी है। एग्जामिनर ना आपको कोई सा भी ग्रुप दे दे, चाहे 1 2 3 4 कोई सा भी दे सकता है, और फिर आपसे बोलेगा कि आप उस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बताएं और साथ में प्रॉपर्टीज। तो सजेस्ट यही है कि पूरा सवाल याद कर ले, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जामिनर एक सवाल लाजमी देता है, तो ये कर लेगी तो एक सवाल आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके पास, और इस चैप्टर से अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास है केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कुछ बॉन्ड्स हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है, छोटे छोटे से आप लोग इजीली याद कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के डिफरेंस को देखें तो वो आपके पास है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स और कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों ही, तो आपने दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है, 3-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं बस, ठीक है? इसके अलावा अब नेक्स्ट पेज पे जरा हम चलते हैं, तो अब बात करते हैं हम जरा शॉर्ट। तो इस चैप्टर में से जो शॉर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 नंबर का एक सवाल है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेनी है आपने, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है
राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। दोनों की आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट इस चैप्टर का है व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। तो काफी इंपॉर्टेंट दोनों रूल्स है, दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, आप इजीली याद कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्ग की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है What is an ionic bond? Explain the formation of ionic bond between sodium and chlorine ionic compound. Sodium chloride is formed. तो काफी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। और लास्ट इस चैप्टर का जो लॉन्ग है वो आपके पास है एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना और साथ में जो उसकी एग्जाम्पल बुक में मेंशन की गई है आपने वो भी बताना है। लॉन्ग में बनेगा ये पूरा का पूरा सवाल, ठीक है। काफी चांसेस है कि 2026 में आपको ये नजर आए, तो अच्छे से आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने क्लास 9 केमिस्ट्री के 2026 के टारगेट पेपर का शॉर्ट वर्जन भी बनाया है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरी वीडियो को बहुत लेट देख रहे हैं या फिर उनको इस पूरे के पूरे टारगेट पेपर को याद करने में मसला हो रहा है और वो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो मुझसे इस टारगेट पेपर का शॉर्ट वर्जन भी ले सकते हैं। लेकिन वो पेड वर्जन होगा, तो अगर आप लोग इस टारगेट पेपर का शॉर्ट वर्जन बाय करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मैं कमेंट पिन कर दूंगी। अब जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 5 यानी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम इस चैप्टर से डिफरेंस की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास है एमोर्फियस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एक सवाल लाजमी जो है वो डेफिनेशन का भी बनता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है एक्सप्लेन प्लाज्मा विद द डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटर की फोर्थ स्टेट, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंशिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज इफ्यूजन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। इफ्यूजन को डिफाइन करना और उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स भी बतानी है। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, 3-4 याद कर लीजिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास सबसे पहला लॉन्ग है डिफाइन बॉयल्स लॉ, एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बॉयल्स लॉ। इसके अलावा इसी के साथ एक और लॉन्ग भी है जो कि आपके पास है डिफाइन चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो ये दो लॉ हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इन दोनों की तैयारी करनी है। इन दोनों ही लॉ के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों भी खुद काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से दोनों की तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर का एक और लॉन्ग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है डिफाइन एवापोरेशन, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एवापोरेशन इन लिक्विड, विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द एवापोरेशन प्रोसेस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर शॉर्ट में भी दे सकते हैं, और अगर ये पूरा दिया तो ये लॉन्ग में बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 2 ही फॉर्मूले लगेंगे और पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करनी है आपने न्यूमेरिकल की। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 आपके पास है सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के अंदर से जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। अच्छे से आपने इसकी तैयारी करनी है, 3 डिफरेंस याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि कंसंट्रेशन, डायलेशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। चारों ही काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी। एग्जामिनर अलग अलग भी पूछ सकता है और इकट्ठे भी पूछ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर की शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है राइट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। एग्जामिनर इनका डिफरेंस भी पूछ सकता है या तो वो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी लाजमी तैयारी करनी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज मीन बाय टंडल इफेक्ट, हाउ इज इट बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ कोलॉइडल। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो आपने इसके अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि ना एग्जामिनर रीजनिंग के सवाल भी देता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है हाउ डज पोलर सॉल्यूट नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, रीजन है तो एग्जामिनर रीजन का सवाल देता है, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो रीजन में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन सॉल्यूशन, मेंशन कंपोनेंट्स एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है, डिफाइन करना है और कंपोनेंट्स बतानी है, ठीक है। तो इसकी भी अच्छे से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के जो लॉन्ग है वो आपके पास है define solubility, describe in detail the factors that affect solubility and write its principle। काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है तो अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। पहले डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी को, उसके बाद फैक्टर्स बताने हैं, देन आपने प्रिंसिपल लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों को ही कंपेयर करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनकी भी तैयारी करनी है। अब जरा बात करते हैं हम सेकंड लास्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 7 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर एक ही डेफिनेशन है जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल, तो इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा डिफरेंस भी एक ही आपको मिलेगा जो कि बुक में भी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो अच्छे से आपने इनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा शॉर्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास है What is an alloy? Write names of the 2 alloys of copper with their composition। काफी इंपॉर्टेंट है, alloy को डिफाइन करना है। इसके अलावा 2 कॉपर के alloy बताने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस एंड राइट इट्स 2 यूजेस। छोटा सा सवाल है, डिफाइन करना, 2 यूजेस बता देने आपने, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्सप्लेन इट। दोनों ही लॉ याद करने हैं आपने, फर्स्ट और सेकंड। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक्सप्लेन करना है एंड देन आपने एप्लीकेशन बतानी है। और लास्ट इस चैप्टर का जो शॉर्ट है व्हाट इज बैटरी, हाउ लीड स्टोरेज बैटरी वर्क्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है आपने। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है एक्सप्लेन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम इट। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। देखिए एग्जामिनर ये लॉन्ग में ज्यादा पूछता है, तो फिर आपने इसकी लॉन्ग में ही तैयारी करनी है, कोरोजन को एक्सप्लेन करना है, देन आपने 4 मेथड्स बताने हैं जिनसे हम मेटल को प्रिवेंट कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पूरा का पूरा लॉन्ग है विद डायग्राम, तो अच्छे से तैयारी करनी है आपने इसकी। इसके अलावा इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग आपके पास है जो कि है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिस्क्राइब द टिन प्लेटिंग ऑफ एन आयरन स्पून विद द हेल्प ऑफ आयोनिक इक्वेशंस, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, साथ में लेबल डायग्राम की भी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनकी भी अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके पास है केमिकल रिएक्टिविटी। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस चैप्टर से हम डिफरेंस की बात करें तो वो आपके पास है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, बुक के अंदर मिल जाएगा, तो अच्छे से आपने इसकी तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम एंड आयरन, ये भी डिफरेंस आपको बुक में मिल जाएगा, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, बस 3-3 पॉइंट्स कर लीजिएगा तो इनफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है एक्सप्लेन इंटरनेस ऑफ नोबल मेटल्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स, तो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन हैलोजेंस, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजन, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, साथ में हैलोजन को डिफाइन भी करना है। इसके अलावा लास्ट शॉर्ट जो है वो है राइट यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों की आपने 3-3 यूजेस याद करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग भी पूछ सकते हैं और दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट लॉन्ग की अगर हम बात करें इस चैप्टर के जो कि है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स बताने हैं मेटल के, ठीक है। पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, दोनों की इंपॉर्टेंस आपने याद करनी है, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर दी एंड होता है, तो अगर आप लोग इसका शॉर्ट वर्जन बाय करना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी के टारगेट पेपर को जल्दी अपलोड करूँ तो फटाफट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।